शीतला माता और बूढ़ी माई की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी महिला अपने एक पुत्र के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। कई बार उनके घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं होता था। उनकी छोटी सी झोपड़ी गांव से दूर बनी हुई थी। वह वृद्ध महिला शीतला माता की परम भगत थी और नियमित रूप से माता का व्रत किया करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे गांव में कोई भी माता की पूजा नहीं करता था, जबकि गांव में शीतला माता का मंदिर भी बना हुआ था। गांव में एक दिन अचानक से भयंकर आग लग गई। आग की लपेटें चारों ओर फैल गई। उसी समय शीतला माता गांव में विचरण कर रही थी। आग और तपन से उसका शरीर भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे ठंडी जगह की खोज में इधर उधर भटकने लगी। वे कुम्हार के घर पहुंची, पर वहां मिट्टी भट्ठी पर चढ़ी हुई थी और अत्यंत गर्म थी। उन्हें कहीं भी शीतलता नहीं मिली। अतः थकी हारी माता गांव से दूर उस वृद्ध महिला की झोपड़ी तक पहुंची। वहां की मिट्टी ठंडी थी। माता ने उस मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन शांत की और कुछ देर विश्राम किया। जब उन्हें आराम मिला तो उन्होंने वृद्ध महिला से कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो। वृद्ध महिला हाथ जोड़कर बोली, माता जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल कल की बची हुई ज्वार की बासी रोटी पड़ी है। माता मुस्कुराई और बोली, जो भी हो वही दे दो, मुझे बासी और ठंडा भोजन ही प्रिय है। वृद्ध महिला ने श्रद्धा से वह बासी रोटी और छाछ माता को अर्पित कर दी। माता ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और अत्यंत प्रसन्न हुई। भोजन के बाद माता ने वृद्ध महिला को आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस प्रकार तूने मुझे शीतलता और शांति दी है, उसी प्रकार तेरे जीवन में भी सुख और शांति का वास होगा। इतना कहकर माता ने जाते जाते अपनी कृपा दृष्टि डाली और देखते ही देखते वह साधारण झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो राजा से शिकायत कर दी। राजा ने वृद्ध महिला को दरबार में बुलाया और पूछा, तूने ऐसा कौन सा जादू किया कि तेरी झोपड़ी महल में बदल गई? वृद्ध महिला ने विनम्रता से पूरी कथा सुनाई। राजा को समझ आ गया कि यह माता की कृपा है। उस दिन से राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शीतला सप्तमी के दिन सभी लोग एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा और बासी भोजन करेंगे तथा माता की श्रद्धा से पूजा करेंगे। तभी से शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत प्रचलित हुआ, जिसमें ठंडा भोजन ग्रहण कर माता से रोगों और दुखों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। सच्ची भक्ति धन नहीं, भावना से होती है। माता को ठंडा और बासी भोजन प्रिय है। सेवा और श्रद्धा से दरिद्रता भी दूर हो सकती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख और शांति का वास होता है।